इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9। और यहाँ पर जो मेन है ये सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं एक थ्योरम पर और एक मेथड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड स्प्लिटिंग मेथड फॉर फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कर सकते हैं, दूसरा स्प्लिटिंग मेथड का। तो सबसे पहले देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो मैं यहाँ सबसे पहले फैक्टर थ्योरम लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। यहाँ देखिए क्या है, फैक्टर थ्योरम कहती है इफ़ पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो कि जिसकी डिग्री n है और n जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है। ये इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, 0 नहीं है, और a एक रियल नंबर है, तब x माइनस a एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का अगर 8 पॉइंट a पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में इसका रिवर्स कहा गया है, तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखें यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी, सबसे पहले तो फैक्टर समझ में आता है। फैक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। अगर कोई एग्जांपल है पी एक्स और उसका एक फैक्टर है एक्स माइनस ए और दूसरा फैक्टर कोई भी एक पॉलिनोमियल, जैसे कि आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से कुछ भी। तो अगर इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है तो फैक्टर का मतलब ये है एक्स माइनस ए मल्टीप्लिकेशन में है रेस्ट ऑफ द पॉलिनोमियल के। ठीक है, ये फैक्टर है। यहाँ पर दो फैक्टर हो रहे हैं इस पॉलिनोमियल के, ये मतलब है यहाँ कहने का एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये उन लोग स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता नहीं है कि फैक्टर क्या होता है। एक्स माइनस ए फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स का तो इसका मतलब ये है कि पी एक्स जो भी पॉलिनोमियल है उसके टोटल पॉलिनोमियल के 2 या 3 टर्म्स रहेंगे, जिसका एक टर्म जो कि मल्टीप्लिकेशन में है वो एक्स माइनस ए है। एक्स माइनस ए मल्टीप्लिकेशन रेस्ट ऑफ द फैक्टर। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्स माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। ये एक्स इज इक्वल टू ए अगर यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सही है कि नहीं है चेक करेंगे। अब चेक कीजिए, यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू ए प्लेस कर देंगे, हम इसको पी ए कर देंगे, तो रख के देखिए पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये क्या हो गया, 0। 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। तो वही कह रहे हैं अगर ये x माइनस ए एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का पी एक्स का, तो x इज इक्वल टू ए पर ये पूरा पॉलिनोमियल पी एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, पी ए 0 हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट इसका रिवर्स है। उसमें क्या कह रहे हैं, पी ए अगर कहीं पर 0 है, वो कह रहे हैं अगर पी ए 0 है तो ये जब भी पॉसिबल है जबकि x माइनस ए एक फैक्टर है पी एक्स का। तो वो हमने चेक करके देख लिया कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं पी एज इक्वल टू 0 है तो वो तभी आ रहा है जब एक्स माइनस ए इसमें एक फैक्टर था और ए की वैल्यू प्लेस करने पर वो 0 हो रहा है। तो यही एक है फैक्टर थ्योरम में, इसके अलावा फैक्टर थ्योरम में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका जो इम्प्लीकेशन है वो थोड़ा फैक्टराइजेशन के टाइम पर थोड़ा टिपिकल रहेगा, उसको समझने की ज़रूरत है। जबकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पर इतना इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। बाकी अब बचा हमारा स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड इजी है, वो बहुत आपको फैक्टराइजेशन में यूज़ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की 9, 10 दोनों स्टैंडर्ड्स में यूज़ करेंगे, तो वो अभी अगले नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाएगा, वहीं समझा दिया जाएगा इसी वीडियो में। हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में जो ये फैक्टर थ्योरम है उसका यूज़ दिया गया है। तो पहले एक बार आप एग्जांपल नंबर 6 को पढ़ लीजिए।
दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि x+2 जो है वो इन दोनों का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम x+2 का ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो द ज़ीरो ऑफ x+2 इज़ -2। ये कैसे आया? देखिए, x+2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि किसी भी फैक्टर का ज़ीरो क्या है। हमेशा हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो द ज़ीरो ऑफ x+2 इज़ -2। नाउ लेट px इज इक्वल टू, अब देखेंगे पहला पॉलिनोमियल क्या दिया था, x³ + 3x² + 5x + 6। ओके, तो अब हम इसको हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है उसका रूल क्या है कि आपको अगर ये चेक करना है x+2 फैक्टर है इसका, इस पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ज़ीरो है -2 उसको इसमें रख देंगे, इसमें प्लेस कर देंगे। कैसे? देखो, फर्स्ट रूल, x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x - a एक फैक्टर होगा px का इफ़, कब, जबकि x इज इक्वल टू a। अगर हम x इज इक्वल टू a रखेंगे और x इज इक्वल टू a रखने पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो सेम यहीं पर यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। x+2 एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का जब x इज इक्वल टू -2 इसमें प्लेस करेंगे, और -2 प्लेस करने के बाद p - 2 यानी px की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे हम, p - 2 पूरे पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे, -2 का होल क्यूब + 3 -2 स्क्वायर + 5 -2 + 6, 2 to the 4 to the 8, और ये आपका 3 टाइम्स माइनस हो जाएगा तो माइनस आएगा, प्लस 2 to the 4, 3 × 4 प्लस माइनस माइनस 5 to the 10 + 6, ये कितना हो गया, 8 और 10 -18 प्लस 4 3 ज़ा 12 + 6 -18 + 12 + 6 18, -18 + 18, ये आपका हो गया ज़ीरो। तो p - 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो हम क्या कहेंगे, इस बाय फैक्टर थ्योरम, सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x+2 is a factor of px। x+2 फैक्टर हो जाएगा px का। यही हमें चेक करना था। अब हम चेक करेंगे सेकेंड वन, qx इज इक्वल टू 2x + 4। इसको हम 2x + 4 कंसिडर कर लेंगे। अगर इसको एक बार यहाँ साइड में कर देखें, अब देखिए qx अगर यहाँ पर है और ये है 2x + 4, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x + 2 बचेगा। क्या आ गया, x+2 एक फैक्टर है इसका, 2 × x+2, क्लियरली दिख रहा है कि x+2 एक फैक्टर है qx का, इस 2x + 4 का। लेकिन फिर भी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2, q - 2 इज इक्वल टू 2 - 2 + 4, -4 + 4 is equal to 0, q - 2 is equal to 0, that means x + 2, therefore x + 2 is a factor of 2x + 4, 2x + 4। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल। सो इसे स्टार्ट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के। ये हमने पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया पी एक्स। तो एज पर द रूल ऑफ द फैक्टर थ्योरम हमें पता है कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो जिस पॉइंट पर ये ज़ीरो है होगा ये फैक्टर, उस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसका ज़ीरो फाइंड करेंगे। द ज़ीरो ऑफ x माइनस 1, एक्स माइनस 1 का ज़ीरो। तो इसके लिए इसको x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू 1। तो द ज़ीरो ऑफ x माइनस 1 इज़ 1। ओके, तो x माइनस 1 इस फैक्टर का ज़ीरो क्या है, 1 है। तो 1 पर ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा एज पर द रूल ऑफ द फैक्टर थ्योरम। तो अब रूल लिखेंगे फैक्टर थ्योरम का। वी नो दैट x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ p1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 फैक्टर तभी होगा जब इसके ज़ीरो पर यानी p1 पर ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p1 इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे, p1 इज इक्वल टू 0 और px में p1 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे 4 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये 4 हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 कैंसिल, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। तो ये आपकी के की वैल्यू है, यही फाइंड करने के लिए हमें बोला गया था। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है 6x² प्लस 17x प्लस 5, और हमसे कहा जा रहा है कि इसके फैक्टर्स करने हैं और दो मेथड से करने हैं। स्प्लिटिंग मेथड से कर दिखाना है और दूसरा है फैक्टर थ्योरम को यूज़ कर। तो पहले हम करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है पहले ये समझ लेंगे। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कंडीशंस में ही काम करता है, जहाँ पर डिग्री जो है वो 2 होगी और जो मिडिल टर्म है जो x का मल्टीपल होगा हम उसके फैक्टर्स करेंगे, इसी के फैक्टर्स करने होते हैं। तो इसको देखेंगे पहले। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² का मल्टीपल जो है 6 और जो x की पावर 0 का मल्टीपल है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आया। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30। अब हमें 17 ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 आ जाए और अगर उसको ऐड करें तो 17 आ जाए। ऐड इसलिए कि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी इसके 17 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 आ जाए और ऐड करें क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो ऐड करें तो 17 आ जाए। और अगर यहाँ माइनस होता तो हम 17 के ऐसे टुकड़े करते हैं जिसका अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 आ जाए और सब्सट्रैक्ट करें तो 17 आ जाए। अगर यहाँ माइनस होता तो सब्सट्रैक्ट करने पर होता। अब देखेंगे इसको कैसे करना है। देखिए 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 6x² इसको ऐसे रहने देंगे, प्लस एक ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, ब्रैकेट बना दिया, 17 की जगह पर ब्रैकेट बना दिया और प्लस ये आपका 5 आ गया। अब इस 17 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर जो साइन यहाँ है वही यहाँ रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ऐड करने पर 17 आए और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो हम देखेंगे, अगर मैं कहूँ
2 एंड 15, 15 टू ज़ा 30, यानी मल्टीप्लाई करने पर 30 आ गया, और ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा 17। एक बार ये फैक्टर्स हो जाएंगे उसके बाद बहुत इजी है, सिंपली हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 6x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5। ओके, अब यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 2x, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 2 3 6, x² में से x कॉमन लिया है आपने तो एक x बच जाएगा, और यहाँ पर 2x पूरा कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, 5 5 3 15 x प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट है पूरा, ये दो जगह है, 5 मल्टीप्लिकेशन में है इस ब्रैकेट के और 2x मल्टीप्लिकेशन में है इस ब्रैकेट के, और दोनों ब्रैकेट सेम है, बीच में प्लस है। ठीक, एक फैक्टर ये है, एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है दोनों में, और बीच में प्लस है। तो अब हम दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों साइड से, तो इधर बचेगा 2x और प्लस, और इधर बचेगा 5, तो दो फैक्टर हो गए, 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 5। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड मेथड। अब हम इसे देखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस मेथड से देखने के लिए पहले हम एक चीज़ समझेंगे साइड में, कि अगर मैं कहूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये दो फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखेंगे। x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाई बी, यानी माइनस, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। तो ये हो जाएगा आपका प्लस बी एक्स। अब इसके बाद ए से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए एक्स, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए बी। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में x कॉमन है, ठीक है, तो a प्लस बी, ए बी, और ये x कॉमन आ गया, प्लस ए बी। ये इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने क्यों निकाल कर दिखाया है वो भी हम समझेंगे, इसके सॉल्यूशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको हम इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे जिसका x² का जो कॉफिशिएंट होगा वो 1 होगा। तो x² यानी हमने 6 कॉमन ले लिया, प्लस 17, जब 6 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 17 के 6 क्या चला जाएगा, 17 के डिवीज़न में चला जाएगा, प्लस 5/6, यहाँ पर भी 5 के डिवीज़न में 6 चला जाएगा। ये हमारा हो गया 6 कॉमन। तो अब इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई, x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी x² का जो मल्टीप्लिकेशन में है वो 1 हो गया। तो अब हम कहेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। अगर हमने पी एक्स इसको कंसिडर कर लिया तो अभी थोड़ा इजी हो जाएगा, हम इसको कहेंगे 6 इंटू पी एक्स। अब हमें सिर्फ पी एक्स को सॉल्व करना है, यानी हमारा जो पॉलिनोमियल है अब वो है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 17/6 इंटू एक्स प्लस 5/6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम इसको पी एक्स को कंपेयर करेंगे इससे, देखो x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस
ए बी। इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमें पहले से ही पता है। क्या होते हैं इसके फैक्टर्स? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी जो दोनों फैक्टर्स का कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है एक्स, जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का सम क्या है? 17/6। और कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 5/6। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 17/6 और आपका ए बी यानी मल्टीप्लिकेशन 5/6। तो ये देखिए, ये काम की चीज़ है हमारे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दो जो कांस्टेंट्स हैं इन फैक्टर्स के, उसका मल्टीप्लिकेशन 5/6 है। तो यहाँ से हम एक थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि ये ए और बी की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर 5/6 आया है तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है और बी की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो देखो, प्लस माइनस दोनों ही लेंगे। 1/2 भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं कहूँ 5/3 इंटू 3 to 6 तो 1/2 और 5/3 ये भी तो फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले लूँ 5 प्लस माइनस 5/3, 1/2, दोनों फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ 5/2 तो 5/2 भी तो एक फैक्टर हो सकता है। 5/2 मल्टीप्लाई बाय कैसे? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 to 6, 5/5, तो 5/6 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और ये माइनस प्लस माइनस 1/3, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और +-1 भी एक फैक्टर हो सकता है। 1 तो रहेगा ही, अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 कर दूं तो भी ये 5/5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा। 2 3 6, 5/6 ही वैल्यू रहेगी। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो गए कि अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके 5/6 आ रहा है तो ये कैसे आया होगा, ये इसके ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है, बी की क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो वो जितनी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती थी वो हमने फैक्टर करके यहाँ लिख ली, और ये हमने लिख ली ये वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तो वो उसका एक फैक्टर होता है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था, अगर मैं कहूँ कि x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर x+a अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -a पर ये पूरा 0 हो जाएगा। यही तो है फैक्टर थ्योरम। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, एक बार फैक्टर थ्योरम को देख लीजिए। पिछले एग्जांपल में ही समझाया है। ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हमने ये निकाली हैं, इनको हम पी एक्स में रख कर देखेंगे। जिन वैल्यूज़ पर पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, वही वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होंगी। तो हम क्या रख कर देखेंगे, कुछ भी रख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे पी -1/2 रख कर देखते हैं। -1/2 माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ सब प्लस प्लस दिख रहा है, तो हम नेगेटिव करेंगे तो प्लस माइनस होगा, अपने आप ज़ीरो होना चाहिए इस टाइम पर। तो -1/2 का स्क्वायर होगा +17/6 -1/2 +5/6, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस का -17 6 टू ज़ा 12 +5/6, ये हो गया। अब इसका आप ये 12 एलसीएम ले लीजिए। 4 × 12 3 × 3 -17 +6 टू द 12 5 टू द 10, ये हो गया 13 -17/12। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4/12 -1/3, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं है। तो क्या मिला हमें कि -1/2 पर
-1/2 पर ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब -1/2 इसका एक ज़ीरो नहीं है, और जो फैक्टर -1/2 से मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा। तो अब हम कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, अब कुछ दूसरी वैल्यू चेक करेंगे। अब -1/3 चेक करते हैं। अब वैल्यू प्लेस करेंगे -1/3, p -1/3। देखो -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1/9 प्लस माइनस प्लस माइनस 17 6 3 18 प्लस 5/6। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 18, 9 2 18, 2 1 2 माइनस 18 1 18, 17 1 17 प्लस 6 3 18 एंड 3 5 15। ये हो गया 15 प्लस 2 17 माइनस 17/18। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया हमारा 0। 17 माइनस 17 0। तो -1/3 पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारा फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें, दूसरा फैक्टर अभी देखना है। दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, तो हमने -1/3 ट्राई कर लिया। अब वैल्यूज़ देखेंगे, -5/2 ट्राई करते हैं। p -5/2। हम नेगेटिव वैल्यूज़ इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल में सब जगह प्लस है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6। 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 5 85 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5/6। इसका एलसीएम आपका आएगा 12, 4 3 12, 25 3 75 माइनस 12 12, ये आपका 85 प्लस 6 2 12, 2 5 10। 75 प्लस 10 85 माइनस ये भी आपका 85/12। तो ये भी हो गया 85 माइनस 85 0। तो p -5/2 भी 0 हो गया। तो हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर ये पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है, और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर्स भी 2 ही होंगे। ओके, तो तीसरा फैक्टर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये इसके पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -1/3 पर, x इज इक्वल टू -1/3 पर पॉलिनॉमियल 0 हो रहा है, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि x, इसको इधर लेकर जाओ, +1/3, x + 1/3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है x + 1/3 एक फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। सेकंड, x इज इक्वल टू -5/2 पर ये पॉलिनॉमियल 0 हो गया है। इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट x, इसको इधर लेकर जाओ, +5/2 इज इक्वल टू 0, यानी x + 5/2 एक फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। तो अब हम क्या लिखेंगे कि px के जो फैक्टर हो जाएंगे हमारे, px पॉलिनॉमियल था उसके फैक्टर होंगे x + 1/3 और x + 5/2। ये फैक्टर्स हो गए इस पॉलिनॉमियल के। अब ज़रा ये चेक कीजिए, अब हम वापस वहीं पहुंचते हैं फर्स्ट लाइन में अपनी। हमारे पास पॉलिनॉमियल जो गिवन है वो क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इज इक्वल टू 6px। एग्जाम्पल की सेकंड लाइन चेक कीजिए। हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, ठीक है। 6px, ये एक पॉलिनॉमियल हमारा क्या हो गया था, 6px हो गया था। यहाँ से 6 कॉमन लेकर हमने px, इसको px कंसिडर कर लिया था, तो ये 6px हो गया था। px को हम सॉल्व कर रहे थे।
तो अब इस पी एक्स की वैल्यू हम वापस यहीं रखेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय पी एक्स के फैक्टर्स क्या हैं, एक्स प्लस 1/3 एक्स प्लस 5/2। इसको सही कर लीजिए, ये 3x प्लस 1/3 प्लस 1/3 और 2 2x प्लस 5/2, 3 2 6, 2 1 तो अभी आ गया आपका 3x प्लस 1 2x प्लस 5। ये फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। तो ये जो मेथड है फैक्टर मेथड, फैक्टर थ्योरम वाला मेथड, ये थोड़ा लेंदी है, और जो स्प्लिटिंग मेथड है वो बहुत इजी है। तो इसलिए आपके पास एक चैप्टर भी रहेगा और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व किए जाएंगे। और अब आंसर देख लीजिए आप, दोनों ही केसेस में आंसर सेम है। ये फैक्टर्स हैं 3x प्लस 1 2x प्लस 5, और जब हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया था, स्प्लिटिंग मेथड में भी फैक्टर सेम थे, 3x प्लस 1 2x प्लस 5, और ये हमारा 5 6 लाइन्स में सॉल्व हो गया था। इसलिए स्प्लिटिंग मेथड इजी है, फैक्टर थ्योरम थोड़ा टफ और लेंदी है। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में भी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, और इसके हमसे फैक्टर्स करने के लिए कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जैसा भी हमने एग्जांपल नंबर 8 में किया है वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले लेट पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। हमने इस पॉलिनोमियल को पी वाई कंसिडर कर लिया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इसके फैक्टर्स हम जानते हैं क्या होता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इसके फैक्टर होते हैं। लास्ट एग्जांपल में मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था, एग्जांपल नंबर 8 में, इसी वीडियो के सेम वीडियो में। तो अब देखेंगे कि अगर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन वाई स्क्वायर के का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 1 है, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें ही देख रहे हैं कि ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू 6 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो फैक्टर्स बनेंगे उसमें जो कांस्टेंट्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन 6 है। तो इसके कांस्टेंट्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट प्लस माइनस 1 तो रहेगा हमेशा ही, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3। तो इसके यही पॉसिबल है, 2 3 6 3 2 6। तो या तो ए की वैल्यू 2 होगी, बी की 3 होगी, या फिर बी की 2 होगी और ए की 3 होगी, ये वैल्यूज़ रहेंगी। तो अब हम चेक करेंगे सेम मेथड से। तो अब हम इन वैल्यूज़ को प्लेस कर देखेंगे कि वाई की किस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो पहले देखेंगे p माइनस 2 ट्राई करके देखते हैं, या प्लस 2 देखते हैं, p प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6, ये हो गया 6 4 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फैक्टर थ्योरम को देखें तो एज पर फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर y की वैल्यू 2 पर, y इज इक्वल टू प्लस 2 पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि y माइनस 2 एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का।
एज पर फैक्टर थ्योरम इफ p2 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ py। अब देखेंगे वैल्यू हमने 2 प्लेस कर दी, अब देखेंगे +3 प्लेस कर तो 3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू 3 पर पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो if p3 is equal to 0 that means y minus 3 is a factor of py। तो एक फैक्टर आपका y माइनस 3 हो गया। देयरफॉर पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फैक्टर है आपका y माइनस 2 और दूसरा फैक्टर है y माइनस 3। हमने ये देखिए y माइनस 2 y माइनस 3 सेम इसी फॉर्म में ये पॉलिनोमियल आ गया है, दो फैक्टर्स आपके फाइंड हो गए। यही फाइंड करना था बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि बहुत इजी है।